ये भी कोई दहशतगर्दी से कम वाकया नहीं है कि शाहनवाज पर अंधाधुंध फायरिंग की और वो जख्मों की ताब न लाते हुए मौका पर ही जान बहक हो गया। इस कत्ल की वारदात के बारे में उसके घर वालों को मालूम होता है और उसके बाद जो हमारी पंजाब पुलिस है वो इस हद तक डिठाई का मुजाहरा करती है, इस तरह की खबर को वो वायरल कर देती है कि जैसे ये कोई पुलिस मुकाबला हो गया हो। पुलिस का ये वतीरा बन चुका है कि जब किसी मजलूम के साथ जुल्म होता है तो उस मजलूम का साथ देने के बजाय वो जालिम की तरफ जाकर खड़े हो जाते हैं और जालिम को बचाने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं आज आपको एक इंतहाई अफसोसनाक खबर से आगाह करूंगा। खबर लाहौर के अमीन पार्क के इलाका से है और ये खबर इंतहाई अफसोसनाक है। शाहनवाज नामी टिकटॉकर को उसके अपने ही कुछ दोस्तों ने कत्ल कर दिया। ये कत्ल की वारदात कैसे हुई इस पर मैं आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करूंगा और आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बिल्कुल मालूम होगा कि ये इंतहाई अफसोसनाक खबर थी। नाज़रीन, शाहनवाज नामी जो टिकटॉकर है ये इसकी उम्र तकरीबन 17 से 18 साल है और इस नौजवान का जो काम था जिससे कम उम्री में शोहरत की बुलंदियों को इस हद तक छुआ कि इसके अपने ही दोस्त इसके खिलाफ हो गए। शापर नामी एक नौजवान जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये शाहनवाज का किसी दौर में दोस्त हुआ करता था। ये दोनों मिलकर टिकटॉक की वीडियोस भी बनाया करते थे और वन विलिंग भी किया करते थे। 2 रोज पहले एक खबर आती है कि कुछ नामालूम अफराद ने शाहनवाज नामी नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। तो ये सारा वाकया जब ओपन होता है, जब खबर हम तक पहुंचती है तो हम इसकी तफ्तीश करते हैं, हम इनके घर वालों से मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो फिर जाकर मालूम हुआ कि शाहनवाज कुछ अर्सा पहले कराची भी गया, वहाँ भी कुछ लड़कों के साथ उसकी लड़ाई हुई जिसमें शाहनवाज ने भी उनको तशद्दुद का निशाना बनाया और उन्होंने भी शाहनवाज को तशद्दुद किया। लेकिन इसी सारी सूरत हाल के बाद शाहनवाज जब वापस लाहौर आता है तो उसके बाद शापर नामी जो नौजवान है जो उसका दोस्त हुआ करता था उसके शाहनवाज की जो बढ़ती हुई शोहरत थी उससे उसको जलन महसूस होना शुरू हो गई, क्योंकि वो उस हद तक नहीं पहुंच पा रहा था जिस हद तक शाहनवाज पहुंच चुका था। शाहनवाज का ताल्लुक एक इंतहाई गरीब घराने से है। उसके वालिदैन जो हैं वो मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन जब इस कत्ल की वारदात होती है तो ये कत्ल की वारदात कैसे की जाती है इस पर मैं आपको अब तफसील से बताता हूँ। जैसे ही शापर और शाहनवाज के दरमियान इख्तलाफात बढ़ गए तो उसके बाद इनकी आपसी लड़ाई भी हुई एक दफ़ा। तो फिर इन्हीं के ग्रुप के एक बंदे ने, एक नौजवान ने ये प्लान किया शापर से मिलकर कि हम शाहनवाज को इस तरह अपने झांसे में बुलाते हैं, फिर उसके बाद यानी कि वो झांसा ये होता है कि हम अब आपकी सुलह करवा देते हैं। तो उस सुलह के जो सिनेरियो था उसको एक इस तरह अंदाज में प्लान किया जाता है कि एक शख्स जो है वो शाहनवाज से राबता करेगा फ़ोन कॉल पर कि आप फ़लाँ जगह पर आ जाएं, हम आपकी सुलह करवा देते हैं, जो भी आपके मामलात हैं हम इसको ख़त्म करवा देते हैं। लेकिन जैसे ही शाहनवाज को ये सारी बात का इल्म होता है तो उसने भी कहा यार कोई ऐसा मसला नहीं है, हमें सुलह कर लेनी चाहिए। तो जब उस बंदे ने शाहनवाज के साथ राब्ता किया कि आप फ़लाँ जगह पर आ जाएं, हम आपकी सुलह करवा देते हैं, शाहनवाज घर से निकला बग़ैर किसी को बताए हुए कि ज़ाहिरी बात है कि सुलह होनी है तो उसके बाद तो मामलात ख़त्म हो जाने हैं। अब जैसे वो घर से निकला है तो उसकी रैकी के लिए ये शापर नामी मुलज़म ने अपने गिरोह के जितने भी लड़के थे उनको उसकी रैकी पर लगाया था और वो जहाँ जहाँ से गुज़र रहा था शाहनवाज उसको इन्फॉर्म किया जा रहा था कि शाहनवाज अब फ़लाँ जगह पर पहुँच गया। जैसे ही शाहनवाज उस बताई हुई जगह पर पहुँचता है तो वहाँ पर उससे फायरिंग का निशाना बना दिया जाता है। फायरिंग इस हद तक की जाती है कि जैसे
लगता हो कि ये कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो गया है, लेकिन ये भी कोई दहशतगर्दी से कम वाक़या नहीं है कि शाहनवाज़ पर अंधाधुंध फायरिंग की और वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए मौका पर ही जाँ बहक हो गया। जैसे ही इस कत्ल की वारदात के बारे में उसके घर वालों को मालूम होता है और उसके बाद जो हमारी पंजाब पुलिस है वो इस हद तक डिठाई का मुजाहरा करती है और वो इस तरह की खबर को वो वायरल कर देती है कि जैसे ये कोई पुलिस मुकाबला हो गया हो और नामालूम अफराद की फायरिंग से एक नौजवान का कत्ल हो गया। तो जैसे इस सारे मामलात के बाद उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस मुंतकिल किया गया, तो जब शाहनवाज़ के वर्सा को जब उसकी लाश दी गई तो उसके बाद जो जनाजा शाहनवाज़ का हुआ तो वो ऐसे लगता था कि वो एक आम नौजवान का जनाजा नहीं, वो किसी सियासी लीडर का जनाजा है, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में जब लोग बाहर निकल आए उस जनाजे में शिरकत करने के लिए तो पुलिस की भी आंखें खुली की खुली रह गई। पुलिस ने अभी तक मरकजी मुल्ज़िम शाबिर को तो गिरफ्तार नहीं किया, अलबत्ता शाहनवाज़ के लवाहकीन को जलीलो ख्वार कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस का ये वतीरा बन चुका है कि जब किसी मजलूम के साथ जुल्म होता है तो उस मजलूम का साथ देने के बजाय वो जालिम की तरफ जाकर खड़े हो जाते हैं और जालिम को बचाने की कोशिश करते हैं। अब तक की ये बड़ी अहम लेटेस्ट खबर थी कि जो अब तक कार्रवाई हुई, शाहनवाज़ की तदफीन हो चुकी है मुकामी कब्रिस्तान में और इसके बाद उसके घर वाले इस हद तक गम में निढाल हैं कि उनसे बात करने के लिए भी हमने कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमें कहा कि हम ज़रूर आपसे बात करेंगे। जैसे ही हमें मज़ीद उनके साथ कुछ रब्ता करते हैं और हमें वो बताते हैं तो हम उनके बताए हुए मुकाम पर उनके घर जाएंगे और उनके घर वालों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। अब तक की ये बड़ी खबर थी जिसके बारे में मैंने आपको आगाह किया था। मज़ीद इस तरह की खबर के बारे में आप मेरे चैनल को देखते रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।